नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पाठ जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना और अनुप्रवाह संसाधन। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों यानी प्राइमर्स जो छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के क्षेत्र के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों यानी सेट्स व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे यानी इन विट्रो विधि द्वारा उपयोग जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है तब डीएनए खंडन को लगभग 1 अरब गुना यानी 1 बिलियन प्रवर्धित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपी का निर्माण होता है। यह सतत प्रवर्धन तापस्थायी यानी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से पृथक किया गया है, इसके द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो अब प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांधकर आगे क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन बंधे हुए डीएनए को आदता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां हैं। यह कार्य जब आदाता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जाता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक या उदाहरण एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोध जीन स्थित होता है ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती है, जबकि अरूपांतरित आदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिकाओं का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन का वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। जब आप विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु, पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है। लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकों का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है। इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं। बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों का विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों आवश्यक है? यदि प्रोटीन कूट लेखन यानी एनकोडिंग जीन किसी भी विषम जात यानी हेट्रोलोगस परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। लाभकारी क्लोनित जीनों को आश्रय देने वाले कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। संवर्धन को वांछित प्रोटीन में निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं व पृथक्करण के विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन करते हैं। कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं जिसमें उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताजा माध्यम को भरते हैं ताकि कोशिकाएं अपनी क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लॉग यानी एक्सपोनेंशियल प्रावस्था में बनी रहे। यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी है।
कम आयतन संवर्धन के उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन उत्पादों का अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर का विकास की आवश्यकता थी, जहां संवर्धन का अधिक आयतन यानी 100 से 1000 लीटर संशोधित किया जा सके। इस प्रकार बायोरिएक्टर का एक बर्तन समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, व्यष्टि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां हैं तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। जो बायोरिएक्टर सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वह विलोडन यानी स्टीयरिंग प्रकार का है। विलोडित फॉज रिएक्टर सामान्यतया बेलनाकार होता है, जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर्वस्तु के मिश्रण को में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। यदि आप चित्र को ध्यान से देख पाएंगे तो रिएक्टर में एक पक्षोभक तंत्र यानी एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र व प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अनुप्रवाह संधान जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजरते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना और अनुप्रवाह संसाधन। इसी प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।